भविष्य का राज्य अधिकार। तो भविष्य का राज्य अधिकार लेने के लिए परमात्मा की बताई हुई शिक्षाओं पर हमें फोकस है ना, समझ में आता है। परमात्मा की बताई हुई शिक्षाओं पर हमें फोकस करना है। तो उसके लिए पहले मैं कौन और मेरा कौन और वो किस रीति से मुझे शिक्षा से रखा जाए, ये भाग्य सिर्फ हम बच्चों को ही प्राप्त हुआ है। दुनिया में तो जिसने नहीं जाने उसको ये भाग्य प्राप्त नहीं हुआ उसकी शिक्षा का। हम बच्चों को उसकी शिक्षा का प्रारब्ध बन रहा है, ये हमने प्राप्त किया। तो परमात्मा प्रतिदिन अपने बच्चों को कुछ अटेंशन दिलाते हैं, प्रिकॉशन दिलाते हैं कि बच्चे इन बातों का ध्यान रखोगे तो तुम्हें विश्व का राज्य लेने से कोई कोई विश्व का राज्य भाग लेने से क्या कोई रोक नहीं सकता। वो विश्व का राज्य भाग हमारा है। तो उसके लिए आज परम पिता परमात्मा की कौन सी शिक्षाएं, कैसे हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, कैसे विश्व के राज्य को प्राप्त करेंगे, कैसे परमात्मा के दिल को प्राप्त करेंगे, कैसे इच्छा मात्रम अभिज्ञान। क्योंकि संसार में भी देखो एक के बाद एक इच्छा उत्पन्न होती है। तो परमात्मा अपने बच्चों को सीक्रेट समझाते कि अगर तुम इच्छा करते हो तो फ्यूचर में जो बहुत परमात्मा देने के लिए आए उससे तुम वंचित हो जाते। इसलिए कोई इच्छा नहीं, सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश हमको। अच्छा बनने की कैसे? परमात्मा ने जो शिक्षा दी है, एक तो है सुनना और एक है उसको धारण। तो हम क्या कहते हैं, नहीं मैंने मुरली तो सुन ली, है ना, हम सभी कहते हैं मुरली तो सुन ली, लेकिन परमात्मा ने हमें कौन सी डायरेक्शन दी, क्या हमने उसको चिंतन किया? तो ये चेकिंग पॉइंट। तो आज बाप दादा अपने बच्चों को कौन सी शिक्षाओं से नवाजते हैं? तो बाबा कहते हैं स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज कर। स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी, अखंड राज्य के अधिकारी, विश्व का राजपाल, अखंड राज्य के अधिकारी। तो आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिले परम धाम से। जब बाबा सेंटर्स पर आए अपने विश्वविद्यालय बच्चों के चेक किए तो क्या देखा कि आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने के लिए। दुलारी क्यों है? दुलारी क्यों है जानते हो? आप हर एक बच्चा तीन तख्त का, हर एक बच्चा तीन तख्त का, एक स्वराज्य का तत्व, दूसरा है बाप दादा के दिल का तत्व और तीसरा है भविष्य का। तो बाबा कहते हैं इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर, क्योंकि आपका पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी, अभी का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी है ना। अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो आईएएस डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? खाली एडमिशन से तो नहीं होगा ना, पढ़ना पड़ेगा ना। तो ऐसे हम सबका यहाँ एडमिशन तो हो गया, परमात्मा की शिक्षा के हम अधिकारी तो बन गए, लेकिन नंबर कब होगा? नंबर कब प्राप्त करेंगे? जब उस शिक्षा को आत्मसात करें। तो इसलिए बाबा कहते हैं चेक करो इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है, कहीं माया का राज्य तो नहीं चलता। कई बार होता है हम शिक्षा बाबा की सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ माया का राज, उसने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, घर की बहुत सारी बातें मन के अंदर चल तो नहीं रही है। जो चल रही है सेकंड बातें, वही है माया का राज। तो इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो ना बाबा जी का, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। अभी का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है, अपना पुरुषार्थ यथार्थ। कहते ना स्कूल में हो या यूनिवर्सिटी हो, टीचर सबको बराबर पढ़ाता है, लेकिन उसमें कुछ टॉप कर जाते, कुछ फर्स्ट आ जाते, कोई सेकंड भी आते, कोई। तो मानो पुरुषार्थ सबका नंबर वार है ना। तो ऐसे ये परमात्मा की यूनिवर्सिटी में परमात्मा सबको इक्वल पढ़ा रहा है, लेकिन हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं और कितना अपना भाग्य
चेकिंग पॉइंट बाबा देते जाती है साथ में। तो ये माया राज्य में विघ्न डालती, जो माया है सेकंड थॉट है, बाबा ने कहा वो हमारे राज्य में विघ्न डालती। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता, एक राज्य के अलावा बाबा ने कहा माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता, दो राज्य तो नहीं होते हैं बाबा ने, दो राज्य तो नहीं होते हैं, भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य। वहां पर क्या होगा भविष्य में? एक राज्य, एक भाषा, एक परमात्म तख्त पर हमने राज्य किया है, तो भविष्य का राज तख्त भी हमारा है। तो चेक करते चलना है कि कहीं दूसरा राज्य माने माया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का राज्य तो मन के अंदर नहीं चलता है ना। तो भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य, बाबा ने कहा भविष्य का जो राज्य पद है, बाबा ने कहा उसकी विशेषता क्या है? एक राज्य यहाँ पर चलना चाहिए, तो भविष्य का राज्य तख्त हमारा अपना हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है, बाबा ने कहा अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। चेक करो, अभी 100 राज्य है, 100 का राज्य है, मुझ आत्मा का राज्य है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर। तो अगर शरीर से रिलेटेड कोई भी बातें आ रही है, बच्चों की आ रही हैं, कोई संसार की आ रही, माने वो दूसरा राज्य में हम भटक रहे हैं, आती है ना, क्योंकि हम संसार में ही रह रहे हैं। तो संसार की बातें आना माने माया का राज्य इंटरफेयर कर। तो बाबा ने कहा चेक करो, दूसरा राज्य तो नहीं है माया का, क्योंकि ये ज्ञान तो है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, घर गृहस्थ में रहने वालों के लिए। तो घर गृहस्थ में रहने वालों के लिए है, तो घर संसार की बातें तो होती है कि नहीं होती है? तो बाबा उस संसार में रहने के लिए अपने बच्चों को क्या टेंशन दिलाते हैं? भल संसार में रहो, भल प्रवृत्ति में रहो, लेकिन यहाँ तुम्हारा एक ही राज्य, मैं आत्मा परमात्मा की संतान। दूसरे उसके विकारों के वश और कोई थॉट होता है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश थॉट आ जाते हैं, माने वो माया का, तो हम भविष्य राज्य पद से वंचित हो सकते। बाबा कैसे हम टॉप करेंगे, कैसे फर्स्ट आएंगे, वो विधि बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा चेक करो, अभी 100 राज्य है, 100 का राज्य है, मैं आत्मा हूं, और ये मेरा शरीर, ये मेरे शरीर के नाते रिलेशन, ये शरीर के नाते सब कुछ है, लेकिन मैं आत्मा किसकी संतान हूं? परमात्मा की संतान, और मैं आत्मा परमात्मा की शिक्षा को धारण कर रही। चेकिंग पॉइंट है ना, चेक करते चलेंगे, अपने आप को चेंज करते चलेंगे। तो बाबा ने कहा चेक करो, अभी 100 का राज्य है, मैं आत्मा हूं, ये राज्य है। स्वराज्य में कहा माया दखल तो नहीं करती है, 100 के राज्य में, है ना। ऐसे होता है ना, जब योग में बैठते हैं, किसी बाबा के कार्य के लिए बैठते तो कितने सारे थॉट चलते हैं, है ना। किसी को अनुभव है इस प्रकार का, है ना, चलते हैं कि नहीं चलते हैं? कहा कुटो माने सच्चा, सच्चा रहना है, सच तो बिठो नच, है ना। बाबा देख रहा है, हाजिर नाजिर, वो शक्ति भरता है कि बच्चे ने सच कहा है ना, तो बाबा शक्ति भर देगा और हमको उस माया के राज से डिटैच कर देगा, है ना। तो चेक करते चलना है कि माया का राज्य तो यहाँ नहीं चल रहा, अगर चल रहा है कोई बात नहीं, चल रहा है कोई बात नहीं, वापस अटेंशन कि मैं स्वराज्य अधिकारी आ रहा। कई बार हम बच्चे दिल शिकस्त हो जाते, क्या करे बाबा तो इतनी इतनी बातें बताता है, लेकिन हम तो कर ही नहीं पा रहे, है ना। ऐसे दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि हम ही भविष्य के राज्य अधिकारी हैं, हम ही परमात्मा के दिल तक अधिकारी हैं। तो इन छोटी छोटी बातों पर अगर अटेंशन जाएगा तो है ही है ना अटेंशन। अगर दो राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरोगे? क्वेश्चन है बाबा का कि एक राज्य के संस्कार कब भरोगे? तो बाबा ने कहा भविष्य की विशेषता है ही क्या? राज्य और धर्म। धर्म मीन्स धारणा। हम बाबा के बच्चे तो बनते हैं और यहाँ अपना 100 का राज्य भी है, लेकिन बाबा ने कौन सी बात पर अटेंशन दिलाया? क्या धारणाएं चल रही हैं सुबह से लेके रात तक। भले हम साधारण हैं, लेकिन साधारण होते हुए भी हमारी धारणाएं क्या है? संसार से अलग है कि नहीं? तो बाबा ने कहा चेक करती चलो कि मेरी धारणाएं हैं। तो धर्म कौन सा है? आपकी विशेष धारणा कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता।
क्योंकि संपूर्ण पवित्रता ही हमको विश्व का राज तख्त दिलाए। संपूर्ण पवित्रता ही हमको विश्व का राज तख्त। अब देखो कैसे पवित्रता की जगह अपवित्रता आ जाती है। चेकिंग पॉइंट है, पता होगा तब तो हम बनेंगे कि चलो हम सुबह से लेके रात तक हमने तन की भी शुद्धि करी, मन की भी शुद्धि करी, मेडिटेशन किया, मन के अंदर कोई थॉट नहीं आया, है ना। तन की शुद्धि, मन की, हमने धन की अपने लिए जो यूज किया वो भी शुद्ध, है ना। एक होता है जो गलत तरीके से कमाते हैं, वो धन यूज करते हैं, वो पवित्र नहीं है, उसका भी यहाँ पर अश्क होगा। तो जो पवित्र धन है, पवित्र मन, तो परमात्मा की याद, और पवित्र तन, हम जो भी बाबा के लिए करते हैं हम शुद्धि से करते हैं। लेकिन वहां अपवित्रता कैसे आ जाती है कि दूसरा राज्य हमारे अंदर चलने लगता है, माना अपवित्रता। सबका ही होता है ऐसे। तो ये चेकिंग पॉइंट बाबा बच्चों को बतलाते हैं। तो चेक करो, एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता। कितने बजे तक मुरली ये करनी है? मुरली कब तक खत्म करनी है? 8 बज रहे हैं ना, इसमें 8 बज रहे हैं। हाँ नहीं, कितने बजे तक ये हो जाता है? हाँ? 8 बजे? 8 तो बज गए, देर से शुरू हुआ ना, 8 तो बज चुके, पौने 8 बज रहे थे। कोई दखल तो नहीं होता। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती, शांति की जगह अशांति तो नहीं फैलाती है। स्वराज्य में कोई सेल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती है। कई बार हम बाबा के ज्ञान में चलते हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं, लेकिन मन में क्या कहीं आ जाता है, बहन हमें तो स्टेज पर बुलाती नहीं, हम भी तो इतना बाबा के लिए करते हैं, हमें तो कुछ पूछते नहीं, है ना। तो जितने हम गुप्त है उतना हमारा जमा का खाता है, और जितनी प्रत्यक्षता है जमा का खाता भी कम है ना। तो हमें क्या करना है, जमा का खाता भरपूर करना है। पूछे तो बहुत अच्छा, ना पूछे तो और भी अच्छा, कि ज्यादा मेरा जमा हो गया, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई दखल तो नहीं, स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती है। स्वराज्य में कोई सेल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती है। कई बार होता है ना, मैं तो इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रही हूँ, पर कोई तो प्रशंसा नहीं करता हमारी, आता है नहीं, कभी कभी आता है। तो ये भी बाबा ने कहा माया का थॉट है। तो स्वराज्य में कोई सेल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। सदा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है। परमात्मा की शिक्षा से क्या क्या प्रारब्ध बनता है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद। ये हमें प्रारब्ध हमारा है ना? जो भौतिक संसार में हम अर्निंग करते हैं, उससे हमें स्थूल धन मिलता है, स्थूल भौतिक सुख साधन मिलता है, लेकिन शांति, आनंद, प्रेम, उसे उसे हम प्राप्त कर पाते हैं? तो बाबा ने कहा वो भी जरूरी है, जीवन निर्वाह के लिए वो भी जरूरी है, लेकिन अधिक क्या जरूरी है? अधिक, क्योंकि वो तो इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा। तो अधिक क्या जरूरी है? दूसरे जन्मों की अर्निंग भी हम साथ साथ में करते चले, तब तो हम भाग्यशाली स्वराज्य अधिकारी कहलाएंगे, है ना। तो इसलिए बाबा कहते, क्योंकि जानते हो भविष्य राज्य में सर्व प्राप्तियां हैं, भविष्य राज्य में सर्व प्राप्तियां हैं, संपन्नता है, इस कारण संतुष्टता भी है। अभी आप देखो कोई कितना भी अर्निंग स्थूल दुनिया में करता है, लेकिन संतुष्टता रहती है क्या? फिर भी संतुष्टता। लेकिन परमात्मा की शिक्षा कितनी वंडरफुल है कि हमें एक जन्म दो जन्म की बात नहीं, अनेक जन्मों के लिए संतुष्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है, हमारा स्व का राज्य संपन्न रहता है। तो बाबा ने कहा कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। सदा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, अतीन्द्रिय सुख, जो कि गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोपियों से। तो वो गोपियां कौन सी है? हम ही तो है ना, क्योंकि ये नॉलेज तो और किसी के पास है नहीं, ये हम बच्चों को मिली। तो कितना नशा होना चाहिए कि वो हम ही वो पात्र हैं अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी। अच्छा, तो बाबा ने कहा इस कारण संतुष्टता भी है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती है, क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे
भविष्य राज्य के अधिकारी बनने के लिए बाबा ने कहा अखंड राज्य चाहिए। यहाँ दूसरा माया का डिस्टर्बेंस, अखंड राज्य, मैं आत्मा। सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। अगर अभी कोई कमी है तो संपूर्ण राज्य के अधिकारी बाबा कह नहीं बन सकते। बहुत काल का ये स्वराज्य का अभ्यास बाबा के भविष्य राज्य के अधिकारी, अभी का पुरुषार्थ हमें क्या बनाता है? भविष्य का राज्य अधिकारी। बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं, आईएएस की पढ़ाई पढ़ते हैं, चलो एडमिशन हो गया, लेकिन अगर पढ़ाई पढ़ेंगे ही नहीं, पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं, तो पास आउट होंगे क्या? नहीं हो सकते। तो एडमिशन भी मिला तो भी क्या फायदा? बेकार ही हो गया ना, यूजलेस। तो ऐसे हमें ईश्वरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मिल गया है, एडमिशन तो हम सभी को मिल गया ना, तभी तो हम यहाँ पर आते हैं यूनिवर्सिटी में। लेकिन हमें फोकस होना कि हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, मेरा पुरुषार्थ चल रहा है, मैं आत्मा हूं, इस कॉन्शियस में मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो बाबा ने कहा ये चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, खाली एडमिशन तो हो गया, दूसरों के ऊपर रौब भी जताते, अरे भाई हम आईएएस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन खुद अगर मेहनत नहीं कर रहे तो बनेंगे क्या? नहीं बने। तो ऐसे मेरा एडमिशन तो हो गया है, लेकिन क्या मैं आत्मा पुरुषार्थ कर रही हूँ? ये चेकिंग पॉइंट बाबा हम बच्चों को देते हैं। अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ, बाबा कहे। अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता। पुरुषार्थ तो चल रहा है, लेकिन इसके कारण ऐसा हो गया, अगर वो नहीं आता तो ऐसा हो जाता, वो नहीं बोलता तो ऐसे आता ना, तो बाबा कहते हैं ये तो नहीं चलता अंदर में, ये है माया का राज। तो यह तो आएगा, यह तो कर लेंगे, ये संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी बनाएगा। ये संस्कार मुझे 21 जन्म के लिए अखंड राज्य का अधिकारी बनाएगा। कौन सा पुरुषार्थ? स्वराज्य अधिकारी। मैं यहाँ आत्मा विराजमान हूं, दूसरा उसमें राज्य इंटरफेयर। बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिलाते हैं, चेक करो अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। ये सभी के अनुभव होंगे, है ना, कि भगवान के बच्चों के पास कितने भी तूफान आते, लेकिन लास्ट में हम क्या कहते हैं? ये तो असंभव भी संभव हो गया, तूफान भी क्या हो गया? हमें तोहफा बन गया। कब? जब मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, तब जब मैं पुरुषार्थ कर रही हूं, तब एक राज्य पर मैं स्थित हूं, तब, है ना। ये सबका अनुभव होगा, होता है कि नहीं होता? अचानक कोई पेपर आता है और बाबा पास आउट करा देता है, तो मुंह से क्या निकलता है? ये तो बाबा कहेगा, ये तो बाबा ही कर सकते, सभी का अनुभव होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं तूफान भी क्या बन जाता है? तोहफा बन जाता है। कितनी उच्च एजुकेशन बाबा बच्चों को दे रहे हैं। एक जन्म दो जन्म का प्रारब्ध नहीं, 21 जन्मों का हम प्रारब्ध बना रहे हैं। 21 जन्मों के लिए पावर मुझ आत्मा के अंदर होगी कि जितनी बार भी मैं बॉडी कॉस्ट्यूम को चेंज करूंगी, ये पावर मेरे पास में होगी कि मैं आत्मा असंभव को संभव कर, क्योंकि ये परमात्मा अविनाशी और वो आत्मा भी अविनाशी, और परमात्मा की पढ़ाई से जो हमें प्रारब्ध बिना वो भी अविनाशी। लेकिन अटेंशन, है ना, इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन। तूफान तूफान ही, लेकिन तोहफा बन जाए। कोई भी माया का बार होता है, अनुभव कराती है माया, तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमको ये अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। ये जो अनुभव हुआ है, कहते हैं ना ठोकर खा के अकल आना, एक कहावत है ना, तो वो यहाँ से शुरू होती है बाबा के ज्ञान से, कि ठोकर खा के अकल आ जाना, ये हमें तूफान आया और ये तूफान हमें प्राप्त। इसके लिए बाप दादा कहते सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे, बाबा कहते। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो, बाबा ने कहा। जो रोज करता है, बाबा ने कहा हाथ उठाओ, जो रोज करता है, करते हैं। देखिए बाबा ने चेकिंग पॉइंट दिया, हम रोज चेक करते हैं कि कितनी देर हम स्वराज्य अधिकारी रहे, माया का पार तो नहीं हुआ हमारे ऊपर। बाबा चेक करने के लिए, तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो,
करते हो? बाबा ने 2 बार रिपीट किया। जो रोज करता है, बाबा ने कहा "बे, हाथ उठाओ"। जो रोज चेक करता है, क्योंकि बातें तो है ही, क्योंकि हम तो संसार में ही रह रहे हैं ना, ये ज्ञान है ही संसार वाला। तो रोज करता है, कभी कभी नहीं, रोज चार्ट चेक और चेंज करो, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय पहले, अभी देख भी रहा, अभी हम स्थूल रीति से भी सब देख रहे हैं इस संसार में, देखो क्या क्या हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चों को हमेशा एवर रेडी। तो इसलिए बाबा कहते हैं, समय को देख भी रहे हो, मनुष्यों के मन में चिंताएं बढ़ रही हैं। आपके मन में चिंता नहीं, लेकिन आपके मन में क्या है? प्रभु चिंतन चल रहा है कि बाहर है मैं भाग्यशाली आत्मा, कि मुझे परमात्मा मिला है, और परमात्मा की शिक्षा को धारण करने का अवसर किसी को तो पता ही नहीं है ना, कितने लोगों को तो पता ही नहीं है ना? तो बाबा कहते हैं, प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो हम निमित्त हैं, निर्माण है, क्योंकि करावन हार हम, सभी रिपीट कर लेंगे मन के अंदर कि हम निमित्त हैं, निर्माण है, और करण करावन हार बाप है। ये स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है, ये स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। अभी विशेष हर एक को ये चेक करना, इस संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। इस समय के महत्व को जान। एक सेकंड, सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। संगम युग का एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। एक सेकंड में बाबा कहते तुम पद्मों की कमाई करते हो, जो अविनाशी है। इसलिए समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बना। हमें अटेंशन क्या देना है? कि मुझे आत्मा को क्या करना है? संपन्न भी बनना है और संपूर्ण भी। तो उस एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। खजानों के मालिक को, मालिक की विशेषता ये है, क्या है? कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है, उस समय वह खजाना कार्य में लगता है। आप ऑर्डर करो समाने की शक्ति को, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है। समाने की शक्ति, कई बार वो सामने वाला हमें क्या करता है? उकसाता है। अगर वो समाने की शक्ति नहीं है तो हम भी 4 बातें कह देते, तो समाने की शक्ति नहीं हुई ना, हम फेल हो गए। हम पास कब हो जाएंगे? कि उसने हमें गुस्सा दिलाया, हम, उसने हमें कुछ भी बोला, लेकिन मैंने क्या कर लिया? समा लिया, तो हम पास हो गए। पास हो गए तो हमारा पद भी ऊंचा हो गया। तो ये सूक्ष्म चैकिंग बाबा कहते हैं। तो क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना से पर अटेंशन होना चाहिए। बाबा चेकिंग पॉइंट दे रहे हैं। पानी, गर्म पानी। तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। अविनाशी बाबा की देन को क्या रखो? अविनाशी। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना, कहते हैं ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसी कोई खजाना। तो जिसके अंदर सदा खुशी है, उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देता है। जो खुश होते हैं ना, तो क्या कहते हैं? उनके चेहरे से, चलन से दिखाई देता है ये आत्मा खुश है। और चेहरे से, चलन से ये भी दिखाई देता है ये आत्मा ने बहुत प्राप्त किया भौतिक सुख साधन, लेकिन खुश नहीं लगती है। ऐसे समझ में आने लगता है। तो बाबा कहते हैं जिसके अंदर सदा खुशी है, उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देता है कि ये आत्माओं ने कुछ पाया है ना, पता चलता है। तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी, और खुशी भी खजाना बांटने से कम होता है। खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। खुशी का खजाना हम जितना बांटेंगे उतना। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। अगर मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, तो खुशी का खजाना सदा। अब उसमें डबल हो गया, माया का भी इंटरफेयर हो गया, तो खुशी का खजाना क्या हो गया? गुम हो गया, क्योंकि बुद्धि वहीं चल रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी सभी बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक दे रहे हैं। सभी बच्चों को बाबा मुबारक दे रहे हैं।
विशेष मुबारक है ना, विशेष शब्द है। कौन सी बात? जो सभी ने चाहे देश में चाहे विदेश में अपने उमंग उत्साह से आत्मा को बाबा का संदेश दिया। चाहे देश में चाहे विदेश, जिसने ये सेवा पकड़ी है बाप का संदेश देना है। तो बाबा क्या कहते हैं, सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य किया उस कार्य में प्रोग्राम एक किया, हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल क्या हुआ? 1000 गुना प्राप्त हुआ। हाँ। तो बाबा ने कहा हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल हमें कितना मिला? 1000 गुना प्राप्त हुआ। देखिए, एक जगह मैंने संदेश देने का प्रोग्राम बहनों ने, भाइयों ने, बहनों ने, सबने मिलके ऑर्गेनाइज किया, तो उसका फल जिसने भी सहयोग किया है उसका बन गया भाग्य। कितना? 1000 गुना। तो फल 1000 गुना प्राप्त किया। बाप दादा को यही संकल्प है, अब के समय प्रमाण जो सरकमस्टांसेज हैं वे आगे आगे नाजुक होते जाएंगे। और भी समय ऐसा आ रहा है कि जो सरकमस्टांसेज हैं वो आगे आगे और भी नाजुक होते चले जाएंगे। इसलिए चाहे गांव है चाहे कोई भी कोना है, उसे उल्हाना नहीं रह जाए कि हमारा बाबा आया। आगे नाजुक होते जाएंगे, इसलिए चाहे गांव है चाहे कोई भी कोना है, ऐसे उल्हाना ना रह जाए कि हमारा बाबा आया और हमको आपने संदेश नहीं दिया। ये उल्हाना, बाबा कहे कोई हमारे मित्र संबंधी परिवार के कुटुंब के सबको बाप का संदेश अवश्य देना है, क्योंकि लास्ट में तो प्रत्यक्षता होनी है कि भगवान धरती पर आया, जिसको हमने आधा कल पुकारा द्वापर से लेके कलयुग तक, वो आया हमें देने के लिए, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि वो कब आया और कब देके चला गया। तो लास्ट में हमारा ही अपने उल्हाना देंगे। फिर हम कहेंगे नहीं हमने तो आपको बताया था। तो फिर वो क्या कहेंगे कि नहीं नहीं आपने बताया तो, लेकिन आपने इतना निश्चय के साथ तो नहीं बताया, हमें तो निश्चय नहीं हुआ था। तो हमें निश्चय भी कराना है ना। तो ऐसी उल्हाना ना रह जाए, हमारा बाबा आया हमको आपके आपने संदेश नहीं दिया। इसलिए सभी ने जो उमंग उत्साह से कार्य किया, बाप दादा खुश है, और ऐसे ही आपस में मिलकर ऐसे प्रोग्राम बनाते। बाबा ने टास्क दे दिया कि ऐसे ही प्रोग्राम और बनाते। बाप दादा ने देखा उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में, लेकिन अभी तो सबने बहुत अच्छा किया। आगे भी समय प्रमाण ये लक्ष्य रखो, कोई भी कोना बिना संदेश के रह ना जाए। मेरी वृत्ति में ये रहे कि कोई भी कोना बाबा के संदेश के बिना रहे। तो जिसका जो एरिया है, जो आत्मा जहां हम कुटुंब संबंधियों के साथ रहती है, अड़ोस पड़ोसियों के साथ, तो वहां तक एटलीस्ट मेरा फर्ज अवश्य है कि उन लोगों को बाप का संदेश, जो मेरे ओरे में आते हैं उनको बाबा का संदेश अवश्य, ताकि कोई भी आत्मा लास्ट में उल्हाना न देवे कि तुमने तो पाया और हमें क्यों नहीं बताया। है ना, कहेंगे ना, लास्ट में कहेंगे। अभी तो हम लोग मित्र संबंधियों के पास बताते हैं तो वो लोग बात को काटना चाहते हैं। वो कहते नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, हम भी तो भगवान को याद करते हैं। वो मानना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर हम लास्ट में क्या कहते हैं, हम जो बता रहे हैं वो 1 मिनट आप सुन लो, बाकी मानो ना मानो वो बात की बात है, लेकिन 1 मिनट आप सुनो तो सही। परमात्मा का स्वरूप क्या है और वो आकर क्या हमें दे रहा है, सुनो तो सही। तो सभी को ये प्रोग्राम अच्छे लगे ना, अच्छा लगा। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते, आत्माओं के प्रति रहम दिल। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते, क्या कहते? रहम करो। क्या कहते? रहम करो, दया करो। तो बाप के साथी आप बच्चे हो ना, तो बाप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहम दिल का पाठ देखना चाहते, रहम दिल का पाठ देखना चाहते हैं। जब शुरू में हम बाबा की सेवाओं में आगे जाते थे तो डोर टू डोर जाते थे, हर एक को बाप का संदेश मिले, लेकिन वो लोग क्या करते, सामने ही मुंह पे दरवाजा बंद करते, सोचते शायद कोई भिखारी आ गए, ये सफेद कपड़ों में कोई भीख मांगने वाले आ गए, है ना। लेकिन बाबा इतनी शक्ति भरता था, फिर जाते थे फिर जाते थे। किस लिए? अंदर तो भावना यही थी ना कि वो आत्मा का कल्याण हो जाए। तो एक बार ऐसे में इसलिए बताती हूँ क्योंकि हमारा निश्चय बढ़ता है। तो ऐसे एक आत्मा के पास मैं फिर गई, हमारे साथ और भी टीम हुआ करती थी, तो फिर गई।
उस दिन उसने दरवाजा खोला और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आंखें लाल हो रही थी। तो मेरी आदत है थोड़ा कमर पीठ पर हाथ फिराना, क्या हुआ है तुमको? तो बोलने लगी, क्या बताऊं, मेरा एक ही लड़का था, मैंने सारा बेच बाच के उसको डॉक्टर बनाया और ज्वाइन करने से पहले ही वो भगवान को प्यारा। तो ये बाबा हमें सीक्रेट समझा रहे हैं ना कि आत्मा का पाठ कितने समय तक है, इसलिए हर एक आत्मा को संदेश मिलना चाहिए। तो उसको फिर संदेश मिला, वो बाप की बच्ची बनी और अपने दुखों से मुक्ति पाई ना फिर उसने, है ना। तो इसलिए बाबा कहते कोई उलाहना ना दे, हमें पुरुषार्थ करना है कि उसको संदेश मिल जाए, हमें अपनी तरफ से देना है। आपका उमंग है कि दुख में संसार बदलकर सुख में संसार आना ही है। तो सुख में संसार आने के लिए, ये दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही है, ये हालतें अभी बदल रही। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो कि अब चाहे मनसा, चाहे बाचा, चाहे चेहरे और चलन से क्या करना है, मनसा बाचा चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते जाओ। अगर मैं सेवा करने चाहती हूँ, मेरा ही चेहरा उदास है, तो सामने वाला क्या ही समझेगा, वो कहेगा पहले आप तो खुद ही ऐसे दिखाई दे रहे हो, है ना। तो पहला पुरुषार्थ क्या कि मेरे चेहरे और चलन से खुशी का झलक आनी चाहिए, तब तो हम सेवा करेंगे। अगर हम ही उदास हैं, ऐसे दृष्टिग्रस्त हो रहे हैं, तो हम हमारी बात कौन मानेगा, नहीं मानेंगे। बहुत अच्छा है, सभी उठो मुबारक। फिर भी समाप्ति के पहले पहुंच गए हो ना, बाबा ने कहा जिस टाइम की मुगली है समाप्ति का समय था, तो बाबा ने कहा उठो। फिर भी तुम बच्चे समाप्ति से पहले बाबा के सम्मुख पहुंच गए हो। क्या भगवान के सम्मुख आएंगे तो वरदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो नया जन्म ले लिया, इसकी सभी की तरफ से अभी आने वाले बच्चों को बाप दादा और चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक, चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। तो ब्राह्मण परिवार को देख खुशी होती है ना। अभी आप देखो, हम बच्चे संसार में ही रहते हैं ना, लौकिक घरों में भी रहते हैं, लेकिन जब भी कोई ब्राह्मण परिवार का कोई बच्चा हमारे इंटरेक्शन में आता है तो कितनी खुशी होती, होती कि नहीं होती। ऐसे लगता है क्या क्या कर रहे हैं हम उसके लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं, लेकिन जो अभी आए हो उन्हों को बाप दादा यही कहते, अभी बहुत समय बीत गया, बहुत थोड़ा रहा, इसलिए पुरुषार्थ तीव्र, इसलिए पुरुषार्थ तीव्र, तीव्र पुरुषार्थी आगे बढ़ेंगे, चलना नहीं उड़ना है अभी। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप का वर्षा देर से आते हुए भी पूरा पूरा अपना हक ले सकते हो। हर सेकंड खुश रहना, सभी को पैगाम देना, सभी को संदेश देना। अच्छा, आज जो बाप दादा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की रिजल्ट चेक करो, स्वराज्य की कि मेरा अपना राज्य कितनी समय तक रहा, माया का राज्य कितनी समय रहा, ये चेक करने के लिए बाबा कहते हैं। ये चेक करने से कोई भी कमी को बहुत समय से चेंज करना है, क्योंकि बहुत समय अखंड राज्य चले इसकी अब आवश्यकता है। बहुत समय कौन सा चिंतन चले, मैं आत्मा, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं मास्टर सर्वश्रेष्ठ। बाबा ने कितने सारे सामानों की लिस्ट बनाए, बताइए ना। तो अंदर में वो हमारा चले, तो माया का राज्य भाग जाएगा ना, माया का राज्य उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो बाबा ने कहा चेकिंग करो और चेंज करो। चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन, हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं। तो ये हमको एहसास है कि ये अमृत वेले का ज्ञान भगवान ने हम बच्चों को दिया है, कि भगवान भोला भंडारी के रूप में अमृत वेले बैठता है, हम बच्चे जागती जोत होकर बैठते हैं, तो उससे वरदान रिसीव। तो लेकिन बच्चों को क्या होता है, रात को तो इतनी देर हो गई काम खत्म करते करते, और अभी शरीर में ताकत नहीं है सुबह उठने की, ऐसे होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर हमें पता चल जाता है कि भगवान हमें बिन बिन मांगे सब कुछ दे रहा है सुबह अमृत वेले, तो कोई छोड़ेगा क्या। जहाँ प्रायोरिटी है वहां सब कुछ सहज हो जाता है। Thank you। तो ये विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं, अमृत वेले का महत्व रखना, अर्थात बाप दादा के सदा तख्त नशी। कई बच्चों का टेंशन है, बाप दादा रोज उन लोगों को खास सर्टिफिकेट देते हैं, वहां मेरे बच्चे, बाबा सर्टिफिकेट देते हैं, वहां मेरे बच्चे।
कि तुम कितना ऊंचा पुरुषार्थ कर रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। दुनिया में भक्ति मार्ग में तो फिर खाली जल फल फूल चढ़ाते हैं, लेकिन वो शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन बाबा हमें शक्तियों से नवाजा। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं। सदा उड़ते चलो, दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग। सभी विजयी हैं, विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त। अगर हम विजयी हैं, तो बाबा की हमेशा हमें दुआएं प्राप्त। तो जिसके पास परमात्म दुआएं हैं, उसके लिए और किसी दुआओं की आवश्यकता है? परमात्म दुआएं सफिशिएंट है। लेकिन और भी लोगों की मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या है ना? तो अगर श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं, तो बाबा के साथ साथ में और भी आत्माओं की, जो हमारी वेल विशर है, उनकी दुआएं भी हमारे अमर संबंध सबको पिलाते रहो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं। हर बच्चे से बाप दादा को दिल का प्यार है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता, क्योंकि बाबा ने चुना ही विशेष बच्चों पर। ऐसे कभी नहीं सोचना रे हम तो साधारण ही हैं, बाबा ने क्यों चुना, हमारे अंदर तो कोई विशेषता है नहीं। नहीं, बाबा की नजर में कोई ना कोई विशेषता है, इसीलिए उसकी नजर हम बच्चों पर। तो बाप दादा का हर एक बच्चे को पर्सनल पदम गुना याद प्यार स्वीकार। बाबा साहब हर बच्चे को क्या कहते हैं? पर्सनल, हर बच्चे को पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो, स्वीकार हो। अच्छा, अभी तो मिलते रहेंगे, बाबा ने कहा। अभी तो क्योंकि जबकि ये वाणी है शुरू की है, लास्ट में भी मिलते रहे। अच्छा, फिर दादियों से मुलाकात हुई, सभी ने खूब चक्र लगाए। आजकल अशांति बढ़ती रहती है, तो सारा दिन परेशान रहते हैं। शांति का वाइब्रेशन शांति दिलाता, शांति का वाइब्रेशन शांति दिलाता। इसलिए दादियां जब स्टेज पर आती तो कितने सब नाचने कूदने लगते, क्योंकि वो अपनी स्थिति में टिकी है और वो वाइब्रेशन चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं, अच्छा किया सभी जगह, चाहे छोटी चाहे बड़े, सबने अच्छा किया। उमंग जहां है वहां खर्चे की कोई बात नहीं। बाबा की सेवा के लिए हर एक बच्चा खर्चा करने को तैयार है। बाबा ने अगर उमंग गुस्सा है तो खर्चे की कोई बात नहीं। इतनी आत्माओं को संदेश तो मिल गया। हम तो वहां अमेरिका में देखते हैं, एक एक आत्मा कितनी लगन से बाबा की सेवा में अपने आप को लगाती है, क्योंकि उनको निश्चय हो गया भगवान धरती पर आया है, तो मेरा जितना भी भगवान के प्रति यूज होगा, मेरा भाग्य पदम गुना बनता है। तो अच्छा है, ऐसे बीच बीच में प्रोग्राम बनाते रहो। हर एक शहर अपने अनुसार जैसा भी करे वह ठीक है। हर एक बच्चा अपने लिए जैसा भी करे, बाबा कहते ठीक है, क्योंकि बेहतर ही कर रहा है ना, उसको समझ में आ गया ना, बेहतर कर रहा है। तो डबल विदेशी बड़ी बहनों से बाबा ने मुलाकात की। बाप दादा को ग्रुप को बुला के रिफ्रेश करना, ये अच्छा लगता है, क्योंकि वहां बहुत दूर दूर रहते। नजदीक आने से एक दो के गुण दिखाई, दूर दूर से पता नहीं पड़ता, तो एक दो को देख के उमंग आता है। तो आबू में ये प्रोग्राम अच्छा लगता, और एक दो के उत्साह भर के संगठन करते हो। बाबा कहते ये अच्छा है कि तुम सब संगठन करते हो, तो समय देते हो ना, अपनी सेवा छोड़ के। बाबा कहते हैं समय देते हो, अपना कार्य पूरा किया, सफलता में अभी भले आ जाओ। सभी ने अच्छी मदद की, फॉरेन का भी किया, इंडिया का भी, फॉरेन का भी। इस जिस समय की वाणी है, उस समय फॉरेन के बच्चे भी बाबा के सामने बैठे थे। फिर यूपी जॉन के सेवाधारी, अच्छा है, यूपी ने विशेष ब्रह्मा बाबा की पालना लेने का अधिकार प्राप्त किया। नहीं, क्योंकि बाबा ने यूपी में ज्यादा, ब्रह्मा बाबा दोनों ने ही यूपी में बहुत पालना दी। यूपी में ब्रह्मा के नाम के यादगार भी है, अजमेर है ना, तो नाम का यादगार भी है। तो यूपी का भाग्य है जो जगत अम्बा ब्रह्मा बाबा की पालना ली है। तो पालना की धरनी है, भाग्य का सितारा। ब्रह्मा बाप और जगदम्बा ने यूपी को वरदान में दिया। अच्छा है, यूपी में बाबा ने वरदान दिया, अच्छा है। अभी दिन प्रतिदिन बाप ने देखा कि सेवा स्थान और जो भी उप सेवा केंद्र, वह गीता पाठशालाएं हैं। नंबर वृद्धि करने का, संदेश देने में नंबर 1 बन।
बाबा ने कहा अच्छा है, बाप दादा खुश है, बढ़ाते चलना, टीचर्स को मुबारक, वृद्धि कर रही हो, इससे भी ज्यादा वृद्धि करते। बाबा की नजर अपने हर बच्चे पर है कि बच्चे वृद्धि कर रहे हैं, और टास्क क्या दे दिया कि और भी वृद्धि करते, और भी सेवा। अच्छा, आज का वरदान कि संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक, सर्व के शुभ चिंतक भव। संगठन के सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक। तो यदि संगठन में हर एक एक दो के मददगार शुभ चिंतक बन के रहे तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। हमें आपस में जो ब्राह्मण परिवार का संगठन बहुत मिलके चलना। तो बाबा ने कहा कि सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर, तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब ये दृढ़ संकल्प करेंगे, कौन सा, कि चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े, है ना? बातें तो आती हैं, सेवा के फील्ड में जाओ तो भी बातें आती हैं, तो हम बच्चों को पता ही है आती हैं। तो हमें क्या करना है, अंदर में 100 का, है ना? तो कितनी भी बातें सहन करनी पड़े लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। बातें तो आएंगी लेकिन हमें क्या करना है, हमें विजयी बनकर किसको दिखाना है, बाबा को दिखाना ही है। और उसका बाबा ने विधि क्या बताई, स्वराज्य, माया का राज्य तो नहीं, ये चेकिंग का राज्य, है ना। कई बार हमारा पुरुषार्थ चलता चलता लेकिन अचानक कहाँ से कोई बातें आ जाती है, अरे वो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे, कोई बहुत सारी बाबा के बच्चे बनकर भी ये बातें आ जाती है। तो माना हमारे चिंतन में आ गया, माने माया का राज्य आ गया ना, तो ना इसलिए बाबा कहते हैं। अच्छा, आज का स्लोगन है, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ का सारा जो प्रारब्ध है वो हमारा उस इच्छा को पूरी करने में निकल गया। तो इसलिए बाबा ने कहा इच्छा मात्र अभी तक कोई इच्छा, क्योंकि बाबा हमको दिव्यस्त देने के लिए आया। जितना मेरा पुरुषार्थ है उससे मुझे दिव्यस्त ही मिलने वाला है, लेकिन मांग लिया तो पुरुषार्थ का रिजल्ट मिल गया, तो छोटे में खुश हो गए ना फिर। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, ये अव्यक्त इशारे हैं महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। अगर मुझे आत्मा को महान बनने का टारगेट है तो दो बातों पर, दो गुण पर बाबा ने फोकस दिलाया, मधुरता और दूसरा नम्रता। तो हम महानता की लिस्ट में बाबा ने कहा आ जाएंगे। तो जैसे मीठा खाने और खिलाने से थोड़े समय के लिए मुख मीठा होता है ना, खुश होते हैं, ऐसे स्वयं ही मीठा बन जाओ, सदा ही मुख में मधुर बोल रहेंगे। ऐसे मधुर बोल स्वयं को खुश करेंगे, ऐसे मधुर बोल स्वयं को खुश करेंगे, दूसरे को खुश करेंगे। इस विधि से सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो, है ना? हम मिठाई खिलाते तो बाबा ने कहा मधुर बोल सबसे अच्छी मिठाई है। तुम भी तुम्हारा भी मुख मीठा होगा, तुम्हारे सामने जो आया उसका भी मुख मीठा। तो इसी विधि से सर्व का मुख मीठा करते रहो, सदा मीठी दृष्टि, मीठे बोल और मीठे कर्म। कौन कौन सी तीन बातें, मीठी दृष्टि, मीठे बोल और मीठे कर्म। हमारे कर्म में भी मिठास हो। कई बार हम कर्म तो करते, बाबा की सेवा भी करते, लेकिन उसमें मिठास नहीं होती, मजबूरी बस भी करते। अरे बहन ने इतना सारी सेवा दे दी, अभी कैसे करेंगे, अरे दे दी तो हमारा भाग्य है, तो मुझे अपने टारगेट फिक्स करना है कि अरे इससे अच्छी बात क्या है कि मुझे सेवा का अवसर मिला। तो मुझे उस थॉट के साथ करना कि वाह मेरा भाग्य, वाह कि मुझे सेवा का अवसर मिला। कई बार होता है ना, मजबूरी आ जाती है, अरे बहन ने तो इतना दे दिया सेवा, अभी मेरे पास तो समय ही नहीं, क्या क्या करें, घर का करे, वहां का करे, ऑफिस का करे, ऐसे तो मैंने ऐसे थॉट नहीं, मिला तो मेरा सब आ गया। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। सरोज भाई ने मुझे कहा 8:15 तक पूरा कर देना, तो आई थिंक 8:15 हुए हैं अभी। तो आगे मैं छोटा सा अपना अनुभव जरूर शेयर करूंगी, कैसे बाबा ने यूज किया विदेशों में भी, कि मेरे अंदर में सदा यही रहता, मैं घूमने जाती हूँ चाहे यहाँ पर थी या कहीं भी, तो कुछ पंपलेट ले लिए हाथ में,
तो जो भी मिला उसको देते चले गए। तो विदेशियों में मैंने देखा है कि एक गुण उनके अंदर बहुत अच्छा है, हाय हेलो करने का, और बहुत, जो आज बाबा ने कहा, मधुरता के साथ में वो लोग मिलते हैं। मधुरता, बहुत मिठास। तो जब मैं उनको पेपर देके उनको इनवाइट करती, यू नो माई होम इज देयर, सो यू कम, तो वो पता नहीं ना नहीं कर पाते और घर आते थे। और जब घर आते थे तो बाबा की टोली, बाबा की दृष्टि, बाबा का संदेश उनको मिलता, तो इतने खुश हो जाते कि माने वो लोग बहुत डेडिकेट हो जाते हैं फिर, क्योंकि वो शांति के लिए तरस रहे हैं, खुशी के लिए तरस रहे हैं। उनके पास पैसा तो है लेकिन क्या नहीं है, शांति और खुशी नहीं है। तो हमने देखा वहां कि वो उनका डेडिकेशन कैसे होता है कि अगर बाबा के घर में जो प्यार निस्वार्थ मिलता है कहीं है नहीं, तो वहां जो उनको प्यार मिलता, जो उनको बाबा की दृष्टि मिलती, बोली मिलती, यू नो तो वो फिर बाबा के बहुत डेडिकेट बच्चे बन जाते। अपना उनको सब कुछ बाबा के प्रति देने का दिल करता कि हमें जो नहीं था वो हमें मिल गया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो ये बाबा का कुछ मेरे ऊपर शक्ति है, क्या है कि जिसको भी बोलो आने का तैयार हो जाता है, वो आ जाता और उसको मिलता, और वो आगे फिर कंटिन्यू। इस तरीके से बाबा ने विदेश में भी सेवाओं में यूज किया। तो आप सबका प्यार, बाबा का प्यार, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सभी के लिए, और बाबा के लिए तो है ही है। मेन है गुप्ता भाई, सौरभ भाई, जो सपोर्ट करते हैं, साथ निभाते हैं, और बाबा की सेवा के लिए कभी मना नहीं करते कि हाँ ठीक है करना है, इस तरीके से। ओम शांति। ओम शांति सभी के लिए। हाँ, सभी बाबा के बच्चे पहुंच गए, बहुत सबसे मिलने का भी इच्छा थी। तो सौरभ भाई के, गुप्ता भाई कुछ मिलेंगे। नहीं नहीं कुछ नहीं बोले, नहीं नहीं वो बाद में बात।